ये नेता है ना, किसी को एक चवन्नी फ्री ना दे, और अगर तुम्हें कुछ फ्री दे रहे हैं तो तुम्हें लगता है इससे फायदा होगा, बहुत महंगा पड़ेगा। एक कहानी सुनाता हूँ। एक भेड़ों के झुंड को एक भेड़िए ने कहा कि अरे सुनो, इस जंगल के इलेक्शन में मुझे वोट देके जिता देना, सबको एक एक कंबल फ्री मिलेगी। सारी भेड़ें खुशी से नाच उठी, अरे फ्री कंबल, फ्री कंबल, फ्री कंबल। एक भेड़ के मेमने ने पूछा, अरे भाई लोगों, ये तो पूछो ऊन कहाँ से आएगी? भैया अगर आपको कोई कंबल देने की कह रहा है ना, ऊन आप ही की उतारेगा। तो आपको क्या लग रहा है नेताजी अपनी जेब से तुमको फ्री बांटेंगे? आखिर ये तुमको फ्री देने के चक्कर में कितना खर्चा हो रहा है और घूम फिर के तुम्हारी जेब पे कितना पैसा आ रहा है, आज आपको ढंग से समझाता हूँ क्या हो रहा है। सर, सरकार का मतलब होता है फॉर द पीपल बाय द पीपल, कि भैया लोगों का लोगों के लिए। अल्टीमेटली सरकार अपनी जेब कोई नहीं होती, आप ही लोगों से लेना है और आप ही लोगों को देना है। सो पहली बात ये बता दूं, क्योंकि मैं बात रेवड़ी की कर रहा हूं, आप लोग बोलोगे किसी पॉलिटिकल पार्टी से मतलब है। सर जी, ये वीडियो किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी राज्य के लिए नहीं है। हर व्यक्ति जो फ्री दे रहा है या फ्री की कल्चर को प्रमोट करता है, मैं उसके खिलाफ हूं। ना ऐसा कोई राज्य है, ना ऐसी कोई सरकार है जिसने फ्री की रेवड़ी नहीं बांटी हो। किसी ने ज्यादा बांटी, किसी ने कम बांटी। इस कल्चर की शुरुआत जयललिता जी ने की थी। उन्होंने भैया बहुत सारी चीजें, साड़ियां फ्री में बांटी, मिक्सियां बांटी और बहुत सारी चीजें जो घर के सामान थे उन्होंने फ्री में बांटे। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो उन्होंने भी अपने शासनकाल में लैपटॉप बांटे थे साहब। अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी में भी भाजपा सरकार ने भैया प्रॉमिस किए थे फ्री काफी चीजें देने के। राजस्थान में बात करें कांग्रेस की, तो यहाँ भी इन्होंने लिमिटेड मात्रा में फ्री बिजली चालू की है गहलोत जी ने। इस चीज के आज की डेट के जो एकदम पोस्टर बॉय हैं वो है अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने दिल्ली में वादा किया, इस दम पे सत्ता भी हासिल की। पंजाब में वादा किया, सत्ता हासिल की, और अभी गुजरात में घूम रहे हैं। और इस कल्चर के देखा जाए तो पोस्टर बॉय आज की डेट में वो है। लेकिन हर पार्टी, हर सरकार, हर राज्य कहीं ना कहीं बड़े रूप में, छोटे रूप में ये काम कर रहा है। तो ये पार्टी विशेष नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ये गलत कैसे है? अगर फ्री में चीज मिल रही है तो क्या बुरा है? सर बुरा क्या है आप समझो। व्हेन यू गेट एनीथिंग फ्री, यू आर द प्रोडक्ट। जब भी आपको कोई चीज फ्री में मिलती है, आप खुद ही प्रोडक्ट होते हो। जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक फ्री है, आपको लगता है सर फ्री है, मैं फेसबुक काम में ले रहा हूं। ना 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 ना, फेसबुक आपको काम में ले रहा है, आपका डेटा बेच रहा है, आपकी प्रेफरेंस बेच रहा है और उसके बेच में पैसे कमा रहा है। आपको लग रहा है मैं फ्री काम में ले रहा हूं, आप ही प्रोडक्ट है, वो आप ही को बेच रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि सर जी सरकार तो मुझे फ्री दे रही है, मैं तो फ्री ले रहा हूं, नहीं 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 नहीं, सरकार की नजर में आप प्रोडक्ट हो, आप ग्राहक हो। आपको वो खुद की सरकार या खुद की पॉलिसी बेच रही है और आप वोट दोगे और उनको जिता दोगे। अब आप बोलोगे चलो ठीक है सर, वोट तो मेरे को वैसे किसी को देना ही था, अगर वोट के बदले फ्री बिजली पानी मिल जाती है मेरा क्या फर्क पड़ता है? सर देखो, सरकार चलाने का एक तरीका होता है। एक राज्य आपके हाथ में होता है, एक राज्य होता है, एक केंद्र होता है। आपके हाथ में पूरा देश है या पूरा राज्य है। आपके पास कुछ सोर्सेस से पैसा आता है और उसमें से आप कुछ पैसा खर्च करते हो। अगर आप इनकम पे ध्यान ना दो, जनता को खुश करने के लिए टैक्स मत लो, कि नहीं यार टैक्स मत लो, जनता दुखी हो जाएगी, नाराज हो जाएगी, टैक्स कम लेते हैं। श्रीलंका सरकार ने क्या किया था? टैक्स आधा कर दिया था, 15 से 8 पे कर दिया था। जनता खुश हो गई, अरे टैक्स कम है, टैक्स कम है। भाई टैक्स कम है, इनकम भी तो कम हो गई सरकार की। अब इनकम कम हो गई तो क्या करेगा? लोन लेने जाएगा ना वो। और उसके बाद कहते हैं सर जी वो फ्री मोबाइल दे रहे हैं, सर जी फ्री बिजली दे रहे हैं। सर ये फ्री बिजली किसी को तो पेमेंट कर रहे हैं, आपको पेमेंट नहीं करना फ्री बिजली का, सरकार को तो पेमेंट करना है। सरकार की जेब पे तो बाहर आएगा, वो कहां से? अब इनकम तो है नहीं, और सरकार की जेब पे बाहर आ गया, क्या करेगा? लोन ही तो लेगा। तभी तो बहुत सारे भारत के ऐसे राज्य हैं जो दिवालिया होने की कगार पे हैं। ये तो भारत देश का एक हिस्सा है, तो इनमें कुछ भी होगा तो केंद्र सरकार आएगी, बाकी लोग भी आएंगे, एकदम से देश फेल नहीं होगा। लेकिन अगर ये इंडिपेंडेंट राज्य होते, अब तक श्रीलंका बन चुके होते। आपको कुछ एग्जाम्पल डेटा के साथ बताता हूं कि किस किस राज्य में क्या स्थिति है। ध्यान से देखिएगा स्क्रीन को। हम सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की, जहां पे भी आम आदमी ने कहा कि सर जी आपको बहुत सजी फ्री दी जाएगी। पंजाब में टोटल, पंजाब पे भी जितना कर्जा है, टोटल उसकी स्टेट की जो जीडीपी है उसका 53.3% है भैया। 100 रुपए अगर उनकी स्टेट की कमाई है, उसमें से 53.3 रुपए का कर्जा उनके ऊपर भैया चढ़ा हुआ है। वो टोटल साल में 100 रुपए जो कमाते हैं, उसमें से 21 रुपए 30 पैसे सिर्फ ब्याज देते हैं। अब इमेजिन करो, 100 रुपए की कमाई है, 21 रुपए तो गए ब्याज में, बाकी सिर करो काम, और लोन तो भी सर पे खड़ा है। अब आप बोलेंगे राहुल जी आप तो पंजाब की क्यों बात कर रहे हो, बाकी सरकारों का क्या है? बाकी पे भी
आ जाते हैं। हम राजस्थान की बात करते हैं, लगभग 40% जीडीपी का कर्जा राजस्थान के ऊपर है और ये टोटल कर्जे का 14.9% ब्याज पेमेंट करते हैं। 100 रुपए कमाते हैं, 15 रुपए ब्याज में गया, डेट तो अभी भी सर पे। अब आपके मन में होगा सर जी आप और कांग्रेस की सरकार है, ये बीजेपी का आदमी नहीं है। सर बीजेपी का डेटा भी सुन लो। उत्तर प्रदेश का टोटल जीडीपी का 34.9 यानी लगभग 35% कर्जा इनके ऊपर है और ये टोटल जो इनकम आती है उसका 11 रुपए 20 पैसे कर्जे में चला जाता है। तो आप इमेजिन कीजिए, चाहे सरकार कोई सी भी हो, किसी का भी राज्य की हो, इस तरह से काम चल रहा है। इनमें बिहार की अपन बात करेंगे, बिहार में भी लगभग 40% है, 11 रुपए ब्याज में देते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आपके फ्री के चक्कर में सरकार पे कितना बोझ हो रहा है। और ये तो फाइनेंशियल इंपैक्ट है। नॉन फाइनेंशियल इंपैक्ट मैं आपको बताता हूं। हम सब कहते हैं कि भैया किसानों का कर्जा आता है, सरकार ने, केंद्र सरकार ने, जब यूपीए की सरकार थी, केंद्र के किसानों का कर्जा माफ किया था बड़े लेवल पे और भाई साहब लोगों में उम्मीद जग गई थी और आजकल ये बड़ा प्रॉमिस हो गया कि भैया किसानों ने कर्जा लिया ना, हम जाके माफ कर देंगे। ये हर सरकार का प्रॉमिस होता है। कुछ सरकार इसको इंप्लीमेंट करती, कुछ सरकार नहीं करती। वादा तो सब लोग करते हैं, इसका इंपैक्ट देखो क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल 100 किसान है, 100 ने कर्जा लिया, 70 ने बहुत अच्छा काम किया, शानदार काम किया, उनको कोई कर्जे की माफी की जरूरत नहीं है। 30 आदमी परेशान थे, लेकिन सरकार जब कहती है ना हम कर्जा माफ कर रहे हैं, तो 30 का माफ कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो 70 भी नहीं देते। 70 कहते जेब में तो पड़ा था पर देना नहीं है। तो पहला कारण, जो व्यक्ति दे सकता है वो भी नहीं देता जब तुम कर्जा माफी कर देते हो। दूसरा, कई व्यक्ति जिनको पैसे की जरूरत ही नहीं है, बोले अपने गाड़ी चल रही है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी कर्जा ले लो। इलेक्शन पास आ रहे, ले लो 2 लाख का कर्जा, इलेक्शन आएगा, कोई पार्टी प्रॉमिस करेगी, कर्जा माफ हो जाएगा। तो बिना बात कर्जा लेने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। थर्ड, इसका बैंकिंग व्यवस्था पे बहुत बुरा असर पड़ता है। बैंक्स शुरुआत में किसानों को लोन दे रही थी, खूब खुश होके ले लो भैया, ले लो ले लो ले लो, लेकिन उनको पता पड़ा यार इनको लोन देना तो रिस्की है। आज लोन देंगे, फिर ये कुछ समय बाद इलेक्शन आएगा, ये पैसे देना बंद कर देंगे, फिर सरकार माफ कर देगी, टेंशन तो हमारे है ना यार भाई साहब। तो बैंक भी धीरे धीरे फिर किसानों से दूर होती जा रही है। तो ये फ्री के चक्कर में इतना इंपैक्ट हो रहा है। फ्री की बिजली की अपन बात करेंगे तो फ्री की बिजली पे मैंने एक अलग से आपको वीडियो बनाया हुआ है कि बिजली जब संकट देश में आया था तो आखिर वो बिजली का संकट तो था ही, पेमेंट का संकट भी था। कंज्यूमर कहता है मैं तो पैसे नहीं दे रहा, सरकार कहती है हम दे देंगे, पर सरकार तो धीरे धीरे देती है। तो जितने भी डिस्कॉम है वो लाखों करोड़ों के नुकसान में। तो अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो एक वीडियो मैंने और दिया है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि देश में बिजली संकट क्यों आता है और उसके पीछे पेमेंट और सरकार की कितनी बड़ी भूमिका क्यों है। आपका बिजली संकट इसलिए हो गया, लोन का इसलिए हो गया। अब आप बोलेंगे सर जी ये तो बड़े बड़े व्यापारी ये भी तो लेके भाग जाते हैं। मैं कहता हूं सब चीज गलत है। जो भी सब्सिडी या जो भी फ्री दिया जा रहा है, चाहे बड़े व्यापारी को दिया जाए चाहे किसान को दिया जाए, नहीं होना चाहिए। आप किसान को लोन माफ करने के बजाय जो रियल में परेशान है उसका माफ कर दो ना, सबका क्यों करते हो? सिलेक्टिव केस में कर दो। आप कहते हो जितने भी बेरोजगार है हम सबको भाई साहब इतना पैसा देंगे। तुम भैया हर महीने इतना पैसा दे रहे हो, इसकी जगह बोलो इतने पैसे तुम्हारी ट्रेनिंग पे खर्च करेंगे, तुम्हारा स्किल डेवलप करेंगे। अगर तुम्हें पैसा खर्च करना ही है तो सीधा ऐसे क्यों दे रहे हो, गिफ्ट के रूप में, फ्री के रूप में? आप उसको स्किल डेवलप करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में दो, अपने आप ही दुनिया कमा के खा लेगी। कौन व्यक्ति चाहता है कि भैया मैं इस प्रकार के दान के पैसों से मेरा काम चलाऊं? हर व्यक्ति आत्मसम्मान से, स्वाभिमान से जीना चाहता है, पर सरकार उसको बेरोजगार बना रही है। सरकार कह रही कि नहीं चलने दे इनके आत्मसम्मान को। और ये जो निधि देती भी है, से होता भी क्या है सर? इतनी बड़ी जनसंख्या है, 500 देंगे, 1000 देंगे, 2000 देंगे, 3000 देंगे, होगा उसमें कुछ नहीं। लेकिन अल्टीमेटली सरकार 3000 रुपए देने के लिए कोई 4 कमोडिटी पे टैक्स बढ़ा देगी और आपकी जेब से 5000 खींच लेगी। तो एज अ सीए, एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट और एज अ बिजनेस कोच और एज अ ट्रू इंडियन, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं, अपील भी करता हूं, पहले मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, कोई भी स्टेट पार्टी या कोई भी सेंट्रल की पार्टी अगर इलेक्शन लड़ती है और फ्री के मुद्दे पे लड़ती है कि भला ये फ्री मिलेगा वो फ्री मिलेगा, इस मुद्दे पे मैं कभी भी किसी पार्टी का समर्थन नहीं करूंगा। और आप लोगों से भी अपील करता हूं कि आप समर्थन न कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इन पार्टियों को समझ में आ जाए कि भैया काम करके दिखाना पड़ेगा। ये फ्री की रेवड़ी से अब जनता बहलने वाली नहीं है, क्योंकि जनता अब एंटरटेनमेंट नहीं इंफोटेनमेंट लेती है। ये आम जनता नहीं है, खास जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, समझदार जनता है। ठीक है सर, तो ये मैं आपसे वादा चाहता हूं। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप मेरे साथ हैं और इस मुद्दे पे आपके क्या विचार है, मैं जरूर जानना चाहूंगा। एक एक कमेंट पढ़ूंगा, उस पर रिप्लाई करूंगा। तो प्लीज वीडियो पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ये वीडियो जबरदस्त तरीके से शेयर होना चाहिए, हर व्हाट्सएप ग्रुप में जाना चाहिए, हर टेबल पे, हर दुकान पे, हर कोने पे पहुंचना चाहिए। इस पे जबरदस्त डिस्कशन होना चाहिए और भारतीय जनता को इस पे खड़ा होना पड़ेगा। तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।